यूनियन बजट पेश होने में 15 दिन से भी कम का समय रह गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट पेश करेंगी। बजट से ठीक पहले वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मिडिल क्लास के लिए काम कर रही है। मैं भी मिडिल क्लास की हूं, इसीलिए थोड़ा लिबर्टी लेकर के बोलना चाहती हूं। लिबर्टी जरूर लेना आवश्यक है। मिडिल क्लास का प्रेशर्स को मैं समझ पा रही हूं। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद मिडिल क्लास, सो आई नो। बट एक विषय में सरकार के अब तक के काम के ऊपर भी आपके सामने रखना चाहती हूं। कोई नया टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर नहीं है अब तक। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद मिडिल क्लास से हैं, तो इस क्लास की परेशानियों और उसका दबाव समझती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास पर किसी भी बजट में नया टैक्स नहीं लगाया है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा टैक्स पेयर मिडिल क्लास से ही हैं। मैं हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से पूछ रही हूँ, क्या नया कुछ टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर डाला है क्या? प्लीज मुझे बोलिए। शुरू उससे। सेकंड, 5 लाख तक का टोटली टैक्स नहीं है सैलरी। 5 लाख सैलरी तक टैक्स नहीं है। सेकंड। थर्ड, एक्चुअली सोचिए इस देश में कितने शहर में मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास में इसीलिए बोल रही हूं कि मोबिलिटी में ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिपेंड करने वाले मिडिल क्लास है। कितने शहर पे मेट्रो ले आए? 27। क्या वो मिडिल क्लास के लिए उपयोग नहीं है मेट्रो? फोर्थ, मिडिल क्लास ज्यादातर गांव से शिफ्ट होकर के आज शहरों में उनके बिजनेस के लिए या उनके कारोबार के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं। 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैसा दे दिए। ये क्या मिडिल क्लास के लिए, उनके लिविंग इजी होने के लिए नहीं है क्या कदम? वित्त मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार की तरफ से मिडिल क्लास फैमिली पर किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। आगामी बजट में भी सरकार मिडिल क्लास के लिए काम करना जारी रखेगी। 2024 के लिए लोकसभा चुनाव से पहले मौजूदा सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार की तरफ से इनकम टैक्स, हेल्थ और जॉब्स को लेकर नए ऐलान किए जा सकते हैं। नौकरी पेशे लोगों की तरफ से वित्त मंत्री से पहले ही आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर और सेक्शन 80C के तहत निवेश की लिमिट बढ़ाने की मांग की गई है। इस बार के बजट में सरकार की तरफ से स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 तक किया जा सकता है।